अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं जा रही हूँ O2 अरीना। ये एक बहुत अच्छा मॉल है यूके का लंदन में, जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं और बहुत सारे ब्रांड्स के फैक्ट्री आउटलेट हैं, जहाँ पे चीज़ें जो एक्चुअल ब्रांड की प्राइस है वहाँ से काफ़ी कम होती हैं। तो मुझे किसी ने बताया था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, मैं इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाई, तो आज मैं वहाँ जा रही हूँ और आपको भी साथ लेके जा रही हूँ। इसके साथ-साथ आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मेरे यूके आने पे कितना ख़र्चा आया था। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और ये देखें गोरी जो है वो एक्साइटेड हो रही है क्योंकि आज मैं वीडियो बना रही थी गिम्बल के साथ। जिन लोगों को गिम्बल का नहीं पता, ख़ास तौर पे लड़कियों को, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, ये एक डिवाइस होती है, मोबाइल स्टैंड टाइप होता है जिसमें मोबाइल लगा के आप उसको स्टैंड से लाइक ऑपरेट करते हो। आपको मोबाइल को बार बार टच नहीं करना पड़ता और मोबाइल आपका हिलता भी नहीं है, तो वीडियो जो है वो आपकी स्टेबल बनती है। तो आज मैं उसको यूज़ करते हुए वीडियो बना रही हूँ। तो खैर चलते हैं जी अपनी वीडियो की जानिब। तो जनाब, सबसे पहले जो जब आपने तहिया कर लिया कि जी मैंने अब बाहर जाना ही जाना है और मैंने अब्रॉड से मास्टर्स या ग्रेजुएशन करना है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है लैंग्वेज टेस्ट। अच्छा, चूँकि मैं मास्टर्स के लिए आई हुई हूँ, तो मुझे मास्टर्स की ही इन्फॉर्मेशन पता है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की, और ग्रेजुएशन की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मुझे नहीं पता। तो डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं यहाँ पे। 3 टेस्ट मैं आपको बताऊँगी। एक होता है ऑक्सफोर्ड, एक होता है लैंग्वेज सर्ट और थर्ड वन होता है मोस्ट फेमस आइट्स। तो हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके कोर्स के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टेस्ट करना है। मोस्टली लोग वो वाला टेस्ट करना प्रेफर करते हैं जो कि ज़्यादा सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चल जाए। चूँकि मैंने जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था वो या तो ऑक्सफोर्ड ले रही थी या फिर लैंग्वेज सर्ट ले रही थी। अच्छा, ये एक होमलेस बंदा बैठा हुआ था वहाँ पे बाकायदा से अपना लाइक जगह बना के, और उसके पास बहुत एक्सपेंसिव कुत्ता भी था। तो यहाँ के होमलेस पीपल जो कि मांगने बैठे होते हैं, उनके पास कुत्ते भी होते हैं। वो इतने गरीब होते हैं लेकिन फिर भी वो कुत्ते रखते हैं। एनीवेज़, ये भी कोई होमलेस बेचारा लेटा हुआ है। खैर, तो लैंग्वेज सर्ट और ऑक्सफोर्ड जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था वो ये वाले उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने ऑक्सफोर्ड किया था। 2 दफ़ा मुझे ये करना पड़ा था क्योंकि जो पहला वाला था उसके अंदर एक मसला आ गया था, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से वो मेरा उन्होंने जीमेल ही उड़ा दिया था और फिर मुझे वो दोबारा करना पड़ा था, जिसकी फ़ीस जो थी प्रॉबेबली आई थिंक 55,000 थी उस टाइम पे। अब का मुझे नहीं पता। तो पहला जो मेरा ख़र्चा था वो था 55,000। उसके बाद जो सेकंड चीज़ मैंने की थी वो था टीबी टेस्ट, क्योंकि यूके आने के लिए, किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपको टीबी टेस्ट कराना पड़ता है। तो मैंने भी वो कराया था, जिसकी फ़ीस उस टाइम पे 25,000 थी। मैंने करवाया था लाहौर से करवाया था, ठीक है, अर्जेंट बेसिस पे करवाया था। तो उसकी फ़ीस अर्जेंट बेसिस पे ये होता है कि आपको वेरी नेक्स्ट डे, आई थिंक, या विद इन 2 डेज़ जो है वो आपको उसकी जो है रिपोर्ट मिल जाती है। अच्छा, ये रिवन्सबोर्न यूनिवर्सिटी है, बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी का सराउंडिंग एरिया इतना प्यारा था ना। एक साइड पे लाइक पानी पानी है दोनों साइडों पे ना, तो बहुत खूबसूरत था। सामने मॉल है, पीछे इतना अच्छा वो क्या उस केबल कार वाली साइड है जहाँ से आप केबल कार लेते हैं, और उसके बिल्कुल साथ ही इर्द गिर्द सारा पानी है। तो बहुत खूबसूरत लोकेशन है। जो लोग यहाँ पढ़ते हैं तो उनको बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलते होंगे। एनीवेज़, टेस्ट कर लिया आपने पास, टीबी टेस्ट आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो आपने अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई कर दिया और आपको यूनिवर्सिटी ने जो है फिर उसके बाद आपने इनिशियल डिपॉज़िट देना होता है। मैंने किया था यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में अप्लाई, और उसका जो था इनिशियल डिपॉज़िट वो था 6500 पाउंड्स, जो कि अराउंड 24 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। इससे पहले मैं चूँकि 2024 के जनवरी इनटेक में आई थी, लेकिन मैंने 2023 के सितंबर इनटेक में भी अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ ईसेक्स में। बट मुझे वहाँ से कोई उसका चांसेस, उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा थी, अराउंड 23,000 थी, बट मेरे कंसल्टेंट ने कहा था कि आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने अप्लाई कर दिया, बट मुझे एट द एंड ऑफ द डे मुझे डिस्काउंट नहीं मिला था। तो वो फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 15,000 13,000 वाली भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी। तो फिर मैंने वो
अपना इनिशियल डिपॉज़िट जो था वो मैंने वापस ले लिया था और मैंने विदड्रॉ कर ली थी अपनी एप्लीकेशन। और फिर मैं नेक्स्ट इनटेक में, जनवरी इनटेक में आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में। तो इनिशियल डिपॉज़िट था मेरा 65,100 जो कि 24 लाख बनते हैं। उसके बाद जो है मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, यूनिवर्सिटी करती है, आपका बैकग्राउंड चेक करती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करती है, आपकी डिग्रीज़ को चेक करती है और फिर उसके बाद आपको कैश लेटर इशू कर देती है जो कि होता है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, जब ये आपको कैश लेटर इशू हो जाता है तो उसके बाद आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है। वीज़ा एप्लीकेशन की जो फ़ीस मैंने पे की थी वो थी 561 पाउंड। ठीक है, और उसके साथ जो है मैंने प्लस उसमें इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, प्रीमियम लाउंज भी होता है और 1-2 और चीज़ें होती हैं जो सारी कुल मिला के 561 पाउंड बने थे। और इसके साथ मैंने पे की थी IHS फ़ीस। IHS फ़ीस ये होती है कि आप अब यूके आ गए हैं तो यहाँ पे जितनी देर आपने रहना है उतने टाइम की आपकी मेडिकल फ़ीस होगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर देखेगा, देखने की कोई फ़ीस नहीं लेगा, सिर्फ मेडिसिन के पैसे आपको चार्ज होंगे जो कि अच्छी खासी महंगी होती है। तो खैर 25-30 पाउंड की तो एक टाइम की आपकी मेडिसिन आ ही जाती है जब आप बीमार होते हैं, तो वो भी काफ़ी महंगी पड़ जाती है इवन दो आप पीछे से फ़ीस पे करके आए होते हो। तो IHS फ़ीस जो है वो मैंने पे करनी थी 1.5 साल की। 1 साल की थी 1035 पाउंड। IHS फ़ीस 1.5 साल की और 561 पाउंड जो थे वो वीज़ा एप्लीकेशन के कुल मिला के मैंने 2050 पाउंड समथिंग जो है वो पे किया था, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7.5 लाख के हिसाब से। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रही, राउंड अबाउट बता रही हूँ कि इतने, क्योंकि हर दिन जो है वो पाउंड का रेट चेंज हो रहा होता है। तो अभी मुझे सिर्फ पाउंड्स में पता है फ़ी कितनी मैंने पे की थी, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मेरे पास लेटर वगैरह पड़े हुए थे तो वहाँ से मैंने रिकॉल करके अभी बता रही हूँ। उस टाइम पे पाउंड का रेट डिफरेंट था, इस टाइम पे डिफरेंट है। एनीवेज़, तो ये हो गए 2050 पाउंड, ये मैंने पे किए थे। उसके बाद मैंने इनरोलमेंट फ़ी कुछ पे की थी, वो थी 844 पाउंड जो कि अराउंड 3,11,000 बनते हैं। ठीक है, तो ये टोटल मैंने पे किया था। सबसे पहले मैंने दिया इंग्लिश टेस्ट, उसके बाद मैंने करवाया TB टेस्ट, उसके बाद मैंने दिया इनिशियल डिपॉज़िट। उसके बाद जब मेरा कैश लेटर इशू हो गया तो मैंने वीज़ा फ़ीस और IHS फ़ीस जमा करवाई। उसके बाद जब मेरा वीज़ा लग के आ गया तो मैंने फिर करवाई थी इनरोलमेंट फ़ीस। ज़रूरी नहीं है कि इनरोलमेंट फ़ीस आपको बाद में करवानी पड़े, कई लोग जो होते हैं वो इनिशियल डिपॉज़िट में ही ऐड करके करवा देते हैं। मैंने नहीं करवाई थी, मैंने बाद में करवाई थी, जो कि तकरीबन 850 पाउंड थे, जो कि 3,11,000 बनते हैं। ठीक है, ये सारा मेरा ख़र्चा आया था। उसके बाद जो मेरा लास्ट ख़र्चा था पाकिस्तान में रहते हुए वो ये था कि 1,90,000 की जो थी वो मेरी टिकट थी बहरीन गल्फ़ एयर की, सॉरी, तो लाहौर से यूके वाया बहरीन वो मैंने करवाई थी। तो ये सारा टोटल बनता है जिसको अगर हम जमा करें तो तकरीबन 35 से 40 लाख के दरमियान में एक अमाउंट बनती है जो कि आपका टोटल ख़र्चा आता है। और उसके बाद जो यहाँ पे आके मेरी तकरीबन फ़ीस रह गई थी अराउंड 5,000 रह गई थी, जिसमें से 2,000 मैंने एक दफ़ा जमा करवाई थी और बाकी 3,000 जो है वो मैंने बाद में थोड़ा थोड़ा करके जमा करवा दी थी। ये जनाब सारा ख़र्चा होता है। कुछ पैसे आपको लाज़मी लेके आने पड़ते हैं ताकि इधर आके आप अपने जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सको, खाने पीने का सामान ले सको, ज़रूरी कटलरी वगैरह बर्तन वगैरह ले सको, अपने रूम का रेंट दे सको, ब्लैंकेट ले सको। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इधर आके भी लेनी होती हैं। तो चलिए जनाब, मेरी वीडियो हो गई है ख़त्म, मिलते हैं अगली वीडियो में।